बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है बहुत ही लजीज काले चने का सालन। काले चने में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जिस्म में खून पैदा करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इस सालन की तमाम अफादियत को बरकरार रखते हुए हम ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमने चने कैसे भिगो के रखें। हमने लिए आधा किलो चने, अच्छे तरीके से 2 से 3 मरतबा धो लिए थे। इसके बाद हमने साफ पानी में 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा शामिल करके चने डाल दिए थे और ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिए थे। ओवरनाइट के बाद जब हमने चने चेक किए हैं तो चने जो हैं काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। मज़ीद तैयारी के लिए हम कुकर का लाजमी इस्तेमाल करेंगे ताकि चने जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। कुकर में हम डाल देंगे सबसे पहले वो पानी जिसमें हमने चने भिगो के रखे थे। इसी पानी में हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें है जीरा, चंद लौंग, साबुत काली मिर्चें और दालचीनी के चंद पीस। पानी को गर्म कर लेना है और गर्म पानी में ही हम डाल देंगे चने। चने शामिल करने के साथ ही हम ढक्कन लगाएंगे 20 मिनट के लिए, ताकि चने जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएं। अब आ जाते हैं मसाले की जानिब, यानी कि इस रेसिपी का हम कर लेते हैं सादा सा मसाला तैयार। तो इसके लिए हमने लिया हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल और इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट। एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है जिसका रफली सा पेस्ट तैयार कर लिया है। हल्का सा फ्राई करेंगे तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के लहसुन, अदरक और सूखा धनिया पिसा हुआ। हमने साबुत सूखे धनिया का इस्तेमाल किया है और लहसुन अदरक के साथ ही इकट्ठे ही इनको कूट लिया है। अभी हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इनका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है तो अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी शामिल करने के साथ ही हम इसमें सबसे पहले जो खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे वो होगा हल्दी। हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच भर के। हम लाजमी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक शामिल करने के साथ ही हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए, वो भी हमने इसी मसाले में शामिल कर दिए। मसालों के साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। 5 से 6 अदद हमने हरी मिर्चें लिए जिनका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट को हमने इतना भून लेना है कि इसमें जितना भी वो पानी है वो खुश्क हो जाना चाहिए। खुशबू सादा मसालों की बहुत ही अच्छी सी आ रही है। तो अब जो है हम चने चेक कर लेते हैं। 20 मिनट के बाद जब हमने चने चेक किए हैं तो चने जो हैं वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं और आपको चेक भी करा देते हैं। चने गलाते वक्त हमने जो पानी का इस्तेमाल किया है वो इतना ही पानी का इस्तेमाल किया है जितना कि हमारा एक शोरबा तैयार हो सके। मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है तो अभी हम डाल देंगे वो चने और साथ में इसका सूप। मज़ीद और पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। टच देने के लिए हम थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने तेज़ फ्लेम पे चने जो हैं वो कुक कर लेने हैं, क्योंकि हमने और पानी का इस्तेमाल नहीं किया। यही सूप वाला हमें पानी चाहिए। 5 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो यकीन माने कि बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। हमें इतना ही शोरबा चाहिए, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल अफादियत के साथ ही तैयार किया है, यानी कि सूप के साथ या पतले शोरबे के साथ तैयार किया है। अब ये बहुत ही आसान सी रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है और फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच भर के पिसी हुई काली मिर्चें। साथ में ही हम इसमें डाल देंगे हरे धनिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमने पुदीने का इस्तेमाल किया है। आप इस तरीके से इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। आप सोच नहीं सकते कि पुदीने में अल्लाह ताला ने कितनी खुशबू और जायका रखा है। आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।